हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि DFCCL के एग्ज़ाम अपने सितंबर अक्टूबर में कंडक्ट होने वाले हैं, तो उसी के रिगार्डिंग मैं अब लेके आया हूँ चैप्टर वाइज मैथ्स की सीरीज़। और आज अपन करेंगे प्रीवियस ईयर मैथ्स के एवरेज के क्वेश्चंस, और इसके एक और वीडियो आएगी। इसके बाद हर चैप्टर से 2 वीडियोज़ आएंगी और वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड होंगे DFCCL के। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 49। ओके, द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड द सेकंड नंबर इज 48 एंड द एवरेज ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर इज 28। हिंदी में लिखा हुआ है 5 संख्याओं का औसत 49 है और पहली और दूसरी संख्या का औसत 48 है और चौथी और पांचवी संख्या का औसत 28 है। तो तीसरी संख्या पूछ रखी है। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना अपने को, बिल्कुल एवरेज वाला बेसिक लगाना है। देखो 49 किसका एवरेज है? पाँच संख्याओं का। तो 5 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा? 49 को 5 से गुणा कर देते। क्यों? क्योंकि अपना एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, यही तो होता है एवरेज अपना। ठीक है, अब एवरेज को अपन नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सम आ जाएगा अपना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये कितना हो जाएगा? 9 5 जा 45 एंड 24। तो ये पांचों का सम आ गया अपने पास। ठीक है, अब कह रखा है कि पहले दो संख्याओं का, तो पहले दो संख्याओं का एवरेज कितना है? औसत 48 है। सॉरी, पहली दो संख्याओं का 48 है, तो पहली दो संख्याओं का सम कितना आ जाएगा? 48 गुना 2 96। ठीक है, अब लास्ट की दो संख्याओं का दे रखा 28, तो लास्ट की दो संख्याओं का सम कितना आ जाएगा? 28 गुना 2 56। ठीक है, अब देखो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, और फोर्थ और फिफ्थ, इन सभी का सम अपने पास आ गया अपने को। ठीक है, और ये अपने पास पांचों संख्याओं का सम है। ये अपने को इन चारों का ऐड कर देना है। चारों का ऐड करेंगे तो 12 152 आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास चार संख्याओं का सम आ गया और ये पाँच का है अपने पास। पाँच वाली संख्याओं में से चार का सम निकाल देंगे तो सिर्फ 3 का बचेगा, जो थर्ड संख्या है उसी का बचेगा। क्या आ जाएगा आंसर? 3 और 9, तो अपना आंसर आ जाएगा 93। ठीक है, यहाँ पे कांट डिटरमिनेंट की जगह नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, सॉरी, तो अपना आंसर है 93। इसको अपन शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अभी बेसिक से समझिएगा, लास्ट के ऐसे 2-3 क्वेश्चन है वो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगा ताकि आपको शॉर्ट ट्रिक भी ध्यान आ जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि कोई भी 12 नंबर है, अपने उनका अर्थमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, और ये 12 नंबर के अंदर एक्स भी इंक्लूडेड है, ये वाला भी। ठीक है, अब कह रहा है कि इनका अर्थमेटिक मीन जो इसने निकाला वो 12 है, तो अपने को एक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो चलो पहले इसको सीरियल नंबर से लिखते हैं अपन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। 3, ठीक है, 3 के बाद आता अपना 7 8 9 11, फिर 13, फिर 14, फिर 15 17 19 और 21। ठीक है, सीरियल नंबर से लिख दिया। अब अर्थमेटिक मीन कौन सा होता है? देखो इसमें एक एक्स भी इंक्लूड है। ठीक है, ये मान लिया। अब आप कहोगे एक्स के यहाँ पे क्यों लिखा? एक्स को आप ऑब्वियसली इसने कहा है कि अर्थमेटिक मीन 12 है, तो बीच में से कहीं से होगा ना। ठीक है, अब देखो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? या तो बीच की संख्या होती है, मिडल वाली बीच की संख्या होती है। अगर बीच में दो संख्या हो जाए तो उनका एवरेज होती है। ठीक है, अब देखो इधर कितनी बच गई? 3 2 5, इधर भी कितनी? 3 और 2 5, तो बीच में क्या बचा? 13 प्लस एक्स। ठीक है, इसका एवरेज क्या होगा? अपना मीन होगा। इसका एवरेज कितना क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। अपना मीन 12 दे रखा है, तो इसको सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी? 11। ठीक है, इसमें भी नन ऑफ दीज है, एक्स की वैल्यू अपनी क्या आ गई? 11।
काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अब इसने कहा है कि एक क्रिकेट बैट्समैन हैड ए सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर हिज 11 इनिंग्स। ठीक है, मान लो उसका अभी तक एवरेज एक्स था। ठीक है, तो टोटल 11 इनिंग्स में कितने रन हो गए उसके? 11x। ठीक है, 11x हो गए। अब देखो ये बेसिक्स है तो आपको मैं समझा नहीं पाऊँगा बिल्कुल, क्योंकि ओबियसली अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको बेसिक से समझना तो आप कमेंट करें, मैं आपके लिए बेसिक से वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, अब देखो एक्स अपन ने एवरेज मान लिया, 11 इनिंग्स थी, तो टोटल रन कितने हो? 11x। अब कह रहा है 12वीं इनिंग में, 12वीं इनिंग में इसने 90 रन बनाए, तो अब क्या टोटल कितने रन हो गए? 11x प्लस 90, टोटल इनिंग्स कितनी हो गई? 12। अब इसने क्या किया, जो एवरेज है वो 5 से कम हो गया। तो पहले एवरेज था x, अब एवरेज कितना है? x माइनस 5। इक्वेशन बन गई। सोल्व करते हैं, इधर कर लेंगे इसको 12 से मल्टीप्लाई, तो इधर आ जाएगा 12x माइनस 60। ये 11x को इधर ले आएंगे और 60 को इधर ले जाएंगे और 11 को इधर ले आएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? 150। मतलब जो पहले इसका एवरेज था वो कितना था? 150। अब इसको अपन शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। देखो इतनी कैलकुलेशन तो नहीं करेंगे ना अपन एवरेज में भी। देखो शॉर्ट ट्रिक है, देखो पहले 11 इनिंग्स इसका कुछ एवरेज था। ठीक है, कोई भी इमेजिनरी नंबर मान लिया अपन। ठीक है, अब इसने कहा कि 12वें में इसने 90 रन बनाए। ठीक है, तो एवरेज क्या हुआ? 5 से कम हुआ है। ठीक है, अगर देखो इतना ही लेके आता तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एवरेज के अंदर सेम ही एवरेज रहता, लेकिन वो 90 लेके आया है और एवरेज 5 से कम हुआ है। मतलब कि पहले कुछ था, एक्स था। ठीक है, उससे कुछ कम लेके आया है, तब जाके 90 आया है ना। उससे कितना कम लेके आया है? उससे 5 कम लेके आया, लेकिन 5 सिर्फ एक के लिए नहीं, इन सभी 11 के 11 जो 12 की 12 इनिंग्स इनमें कम हुआ है, तो टोटल कम कितना लेके आए? 60 कम लेके आए। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 150 डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब अपने पास क्वेश्चन है कि एवरेज एज ऑफ मदर एंड हर 6 चिल्ड्रन। देखो माँ की और उसके 6 बच्चों की। ठीक है, कितनी एवरेज है? 12। ठीक है, अब कह रहा है विच इज़ रिड्यूस्ड बाई 5 ईयर्स इफ़ द एज ऑफ मदर इज़ एक्सक्लूडेड। लेकिन सिर्फ 6 बच्चों की अगर एवरेज बात करें ना, वो कितनी है? 7। ठीक है, तो माँ की एज पूछ रखी। अब देखो अगर माँ की एज भी 12 ही होती तो अपने एवरेज में कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता, नहीं पड़ता। मतलब माँ की एज 12 से ज़्यादा थी, इसलिए तो एवरेज कम हो गई। कितनी ज़्यादा थी? 5 कम हुआ है एवरेज के अंदर, और 5-6 लोगों से कम हुआ है, तो प्लस 30, तो टोटल कितना आ गया? 42। तो 42 थी माँ की एवरेज, माँ की एज, तो माँ 42 लेके आई, तभी तो टोटल एवरेज कम हुई ना। ठीक है, ये तो आ गया इसका शॉर्ट ट्रिक। अब इसको वापस बेसिक से करते हैं अपन। देखो 6 बच्चों का और माँ का एवरेज कितना? 12 है, तो 6 बच्चों का और माँ का टोटल सम कितना आ जाएगा? 12 7 84, और 6 बच्चों का एवरेज कितना है? 5 कम, मतलब कि 7 है, तो इनका सम कितना आ जाएगा? 42। तो 6 बच्चों की एज का सम है 42 और माँ का 6 बच्चों की एज का सम है 84, तो 84 माइनस 42 कर देते हैं। अपना आंसर क्या आ जाएगा? 42 42। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था काफ़ी। चलो आगे चलते हैं। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन इंडस्ट्री इज 12,000। देखो इसको अपन एलिगेशन से करते हैं। ठीक है, एलिगेशन से ना समझ में आया तो आप बताना। ठीक है, देखो सभी की एवरेज कितनी है? एम्प्लॉयज़ की 12,000। ठीक है, मेल्स की है 15,000 एवरेज और फीमेल्स की है 8,000। ठीक है, एलिगेशन लग जाएगा। कितना ज़्यादा है? 4,000, और ये कितना ज़्यादा है? 3,000। तो मेल और फीमेल का रेशियो कितना आ गया? 4:3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डायरेक्ट एलिगेशन से कर सकते हैं, आपको पेन उठाने की ही ज़रूरत नहीं है।
चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए मैन स्पेंड्स, एक आदमी पहले 4 महीने 1800 रुपये औसत खर्च करता है और फिर अगले 8 महीने तक 2000 रुपये औसत खर्च करता है। अब उसने पहले टोटल खर्च कितने किए, देखो 1800 हर महीने कितने महीने तक खर्च किए, पहले 4 महीने तक, तो टोटल 7200 खर्च किए इसने, 7200। फिर उसने 2000 खर्च किए 8 महीने तक, 16000, ठीक है। टोटल खर्च कितने कर दिए, 23200 खर्च कर दी। अब कह रहे इसने सेव कितने कर ली, 5600 एक साल के अंदर। ठीक है भाई, इसको मिटा देते हैं। 23200 खर्च किए और 5600 सेव किए थे, तो ये टोटल इनकम आ जाएगी। खर्च और सेविंग सारी मिलाएंगे, टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम कितनी आ जाएगी, 2 लाख, ठीक है, 8800 रुपये, सॉरी 28800 रुपये, मिस्टेक है। तो 28800 पूरी साल की इनकम आ गई। अब पूछा है कि मंथली इनकम, अब मंथली निकालनी हो तो 12 से डिवाइड कर देंगे, कितनी आ जाएगी, 2400 रुपये पर मंथ। ये उसकी मंथली इनकम थी, ठीक है। बेसिक जो अपन लगाते थे 6th-7th क्लास में, वो है प्लस माइनस करना है। चलो आगे चलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। अब पीछे अपना सेम क्वेश्चन, अपने फर्स्ट क्वेश्चन क्या था ना, 5 नंबर्स का एवरेज कितना दे रखा है, 57.8। जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 नंबर्स का सम आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, 4, 3 और 289, ठीक है। ये आएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसने कहा पहले दो नंबर का कितना है, 75.5। तो पहले दो नंबर का सम कितना आ जाएगा अपने पास, 155। और लास्ट के दो नंबर का सम कितना आ जाएगा अपने पास, 92। सम करेंगे 247, ठीक है। 247 अपने पास क्या है, 247 आ गया अपने पास फर्स्ट दो नंबर और लास्ट दो नंबर का सम। और 289 क्या है अपने पास, सभी का सम। तो इसमें से 247 माइनस कर देंगे तो थर्ड नंबर आ जाएगा अपने पास। थर्ड नंबर क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा थर्ड नंबर, ठीक है। ऑप्शन सी। कोई डाउट, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, एवरेज स्पीड ऑफ ए बस इज 8 टाइम्स द एवरेज स्पीड ऑफ बाइक। चलो बाइक की एवरेज स्पीड मान लेते हैं x, तो बस की कितनी आ गई, 8x, ठीक है। द बाइक कवर ए डिस्टेंस ऑफ, अब बाइक देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बाइक 186 किलोमीटर चलती है 3 घंटे के अंदर, तो बाइक की स्पीड क्या हो जाएगी, 62 किलोमीटर पर आवर। मतलब अपने पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसने कहा है कि 10 घंटे में बस कितना चलेगी, तो अपने पास बस की स्पीड निकालनी पड़ेगी। बस की स्पीड क्या है, 8x, और x की वैल्यू अपने पास है, तो बस की स्पीड आ गई 8 गुणा 62। ये अपने पास बस की स्पीड आ गई, ठीक है, सब क्लियर है। अब स्पीड ये है और टाइम है इसका 10 घंटे, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। ये आ जाए 4960 किलोमीटर, ठीक है। बिल्कुल एवरेज के बेसिक क्वेश्चन हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर अपने आए हुए हैं, आप चेक कर सकते हो 16 और 18 के और 12 के एग्जाम को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये देखो बेसिक से एवरेज का क्वेश्चन है, इसे आप डायरेक्टली इन सभी को सम करके और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ इनको जोड़ना है सभी को, और जितने भी टर्म्स से 3 3 4 8 टर्म्स हो तो 8 से डिवाइड कर देना, आपका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। अपन कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज हाइट ऑफ 4 गर्ल्स वर रिकॉर्डेड एज 150। द एवरेज हाइट्स ऑफ 3 गर्ल्स आउट ऑफ द 4 वाज 148 सेंटीमीटर। देखो आपको ऐसे मैंने बेसिक से करवाई दिया,
पहले क्या करना है बेसिक से, तो कि पहले 150 को 4 से गुना करो, ये सभी चारों का सम आ जाएगा। फिर इसमें से 148 गुना 3, उन 3 का सम माइनस कर दो, तो अपने पास वो एक बच्चे का हाइट आ जाएगी। अब अपने को डायरेक्ट करना है, ठीक है। देखो 4 का एवरेज कितना था 150 और 3 का कितना हो गया 148, मतलब कि एवरेज कम हो गया। मतलब कि 150 नहीं है उसके 150 से ज़्यादा है, ज़्यादा लेके निकली ना वो लड़की, तभी तो सबका एवरेज कम आया। कितना ज़्यादा लेके निकली 150 तो लेके निकली वो, प्लस इन 3 का 2-2 भी ले लिया इसने, ठीक है। तो 6 ये आ गया, तो टोटल हाइट कितनी आई 156। तो 156 बाहर लेके निकली वो बच्ची, मतलब कि उसकी 156 सेंटीमीटर उसकी हाइट थी। ऑप्शन ए। चलो आगे चलते हैं। There are 50 students in a class and their average weight is 45 kg. Which one student leaves the class? The average weight reduces by 100 kg. देखो बेसिक से आप कर सकते हो, ठीक है। 45 को पहले 50 से करो और फिर क्या कहते हैं, हाँ फिर क्या 44.900 को 49 से करो, डिफरेंस ले लो डायरेक्ट। अपन करेंगे शॉर्टकट से। देखो 50 का एवरेज कितना है 45 kg, ठीक है। 49 का एवरेज कितना है 49 का एवरेज है 44.900 kg, यही तो है, ठीक है। अब देखो अगर इसका 45 ही होता है, जो एक बच्चा गया है वो अगर 45 ही लेके जाता तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ज़्यादा लेके गया 45, तभी तो सभी के पास कम हुआ है 100 ग्राम, ठीक है। 45 तो वो लेके गया ही, प्लस 100 ग्राम, ठीक है। इसको ग्राम को अपन किलोग्राम लिख सकते हैं, मतलब 0.1। चलो 100 ग्राम कर लो, एक बार आपको डाउट होगा बात। 100 ग्राम कम लेके गए, कितने बच्चों का 49 बच्चों का कम लेके गया वो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 4900 ग्राम। इस ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 4.9 ग्राम आ जाएगा। सो 4.9 किलोग्राम, तो टोटल वो 49.9 किलोग्राम लेके गया, मतलब कि उसका वेट 49.9 किलोग्राम था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब इसने कहा कि x माइनस वाई के एवरेज का डिफरेंस है कितना 12, और y माइनस जेड के एवरेज का डिफरेंस है 12। तो x माइनस जेड के एवरेज का डिफरेंस पूछ रखा है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड कर देंगे तो x माइनस जेड आ जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 24। डायरेक्ट क्वेश्चन था, बेसिक सा, कुछ नहीं करना था। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई भी 3 नंबर है, तो द फर्स्ट इज़ 4 टाइम्स द सेकेंड एंड 3 टाइम्स द थर्ड। देखो कोई भी 3 नंबर है, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर मान लो 12x है, ठीक है। तो ये कितना है, फर्स्ट इज़ 4 टाइम्स ऑफ सेकंड, मतलब सेकंड 3x रहा होगा, तभी तो इसका 4 गुना 12x हो गया। अब क्या थर्ड एंड 3 टाइम्स ऑफ थर्ड, मतलब थर्ड 4x रहा होगा, तभी तो इसका 3 गुना 12x हो गया, ठीक है। ये तीनों नंबर है। अब इन तीनों नंबर का एवरेज दे रखा है इसने 95, तो थर्ड नंबर पर उसका एवरेज तो 95 है, तो तीनों का सम कितना आ जाएगा 95 इंटू 3, ठीक है। अब इसको सम करेंगे तो 4 3 7, और ये कितना आ जाएगा 19x बराबर 95 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 19 को इससे करेंगे तो 5, तो x की वैल्यू अपने पास डायरेक्ट लिख के आ जाएगी 15, x की वैल्यू 15 आ जाएगी, ठीक है भाई। x की वैल्यू 15 आ गई है। अब पहला अपने पास क्या था 12x, पहला 12x था, दूसरा 3x था, चौथा 4x था। 4x पूछ रखा है, तो 4 गुना में 15 60 आ जाएगा, ठीक है। 60 था तीसरा नंबर। चलो आगे चलते हैं। इन ए फैमिली द एवरेज एज ऑफ फादर एंड ए मदर इज 35 ईयर्स एंड द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड देयर ओनली सन इज 27 ईयर्स। देखो बेसिक से करना है। फादर
तो देखो बेसिक से भी करना है ना आपको पहले। तो 35 किसके दो जनों की है, 35 दूनी 70, फादर और मदर का सम आ गया 70। और 27 किसकी, 3 जनों की है, तो इसका सम कितना आ जाएगा 81। इसका सम आ गया 81। तो 81 3 जनों की, फादर मदर और सन की, और ये सिर्फ फादर और मदर की है, तो माइनस करेंगे तो 11 साल आ जाएगा, बचेगा, डायरेक्ट था। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100। देखो इस पे दो कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको मैं। ठीक है, ये क्या, अपन दो फॉर्मूले लिखते हैं। एक हो गया एन की स्क्वायर और एक हो गया एन इंटू एन माइनस 1। ठीक है, देखो ये होता है हमेशा सम ऑफ ऑड नंबर्स और ये होता है हमेशा सम ऑफ इवन नंबर्स। देखो मान लो पहला 3 ऑड नंबर ले लिए, कौन से, 1 3 5। इनका सम कितना हो जाएगा, 5 3 8 1 9। लेकिन अपन डायरेक्ट कर सकते हैं एन की स्क्वायर को, अगर अपने को पता है एन क्या है, यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्म्स है, 3 टर्म्स है, तो 3 की स्क्वायर 9। तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सम ऑफ एन ऑड टर्म्स का क्या होता है एन की स्क्वायर, और ऐसे सम ऑफ एन इवन टर्म्स का होता है एन इंटू एन प्लस 1। ठीक है, अपने ऑड की बात करनी, चलो अब देखो ये तो अपने पास सम ऑफ एन टर्म्स क्या आ जाएगा अपने पास एन की स्क्वायर, लेकिन एवरेज निकालना हो तो नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड भी करना है, तो डिवाइड किससे करेंगे, एन से करेंगे। तो मतलब कि हमेशा एवरेज आएगा तो एन ही आएगा। अगर 50 और टर्म्स का एवरेज निकालना है तो कितना आएगा, वो 50 ही आएगा। 100 का निकालना है तो 100 ही आएगा। लेकिन इसमें का एवरेज ओ और टर्म्स अप टू 100, अब 100 तक सिर्फ 50 ही तो और टर्म्स आती हैं, तो अपना एवरेज क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 50। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट का। चलो इसी के साथ अपना सेशन ख़त्म करते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़।